इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आईएनडी मनी ऐप का 2023 में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। यूएस स्टॉक पे आ चुका है, एफडी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड सब पे आ चुके हैं। आईएनडी मनी के ऐप के जो है चार्जेस भी बदल चुके हैं, प्लस कैसे मनी ऐड होता है, कैसे विड्रॉल होता है, उस पर भी काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। तो गाइस सारी जानकारी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आईएनडी मनी बेसिकली आपको ऐप जो है ऑफर क्या क्या करता है। तो देखिए पहली चीज़ तो वो आपकी सारी नेटवर्थ को ट्रैक करता है, जितनी भी आपकी असेट्स है, आपकी लाइबिलिटीज है। असेट्स में आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, आपके स्टॉक्स है, आपका बैंक बैलेंस है, सब कुछ वो ट्रैक करता है। लायबिलिटीज के अंदर आपके कितने लोन्स वगैरह चल रहे हैं उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के आपको अपनी नेटवर्थ बताता रहता है। साथ में गाइस आप इंडियन स्टॉक्स के मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो ये फ्री में आपको डीमैट अकाउंट की सुविधा भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 2022 के अंदर नहीं करता था। और गाइस अगर आपके अदर जगह भी डीमैट अकाउंट है तो वहां से भी आप अपने स्टॉक्स वगैरह होल्डिंग्स वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो। साथ में गाइस इसका जो यूएसपी पॉइंट था वो था यूएस स्टॉक मार्केट का, जहां पे आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा देते यूएस स्टॉक का और वहां पे जीरो कॉस्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर देते। पहले इसने एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी, लेकिन आरबीआई ने उसको बैन कर दिया था एलआरएस स्कीम के तहत। तो अब से उसने जो है फेडरल बैंक के साथ में सेम पार्टनरशिप कर रखी है। साथ में गाइस आपको ये डायरेक्ट कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है। आप एफडी करा सकते हो फेडरल बैंक के साथ, श्रीराम के साथ में, बजाज फाइनेंस के साथ में और एसबीआई बैंक के साथ में। साथ में गाइस ये इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। इसने पार्टनरशिप कर रखी है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में। तो ऐसी कई सारी बेसिकली आपको ऑफरिंग देता है। अगर गाइस सिंपल वे में मैं चार्जेस की बात करूं तो इसके किसी भी सर्विस के ऊपर चार्जेस नहीं है, केवल दो सर्विस के ऊपर मेनली इसके चार्जेस है जहां से वो अर्निंग करता है। पहला है इंडियन स्टॉक्स के ऊपर। अगर इंडियन स्टॉक्स के ऊपर आप आईएनडी मनी के ऊपर डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, अकाउंट ओपनिंग कोई भी फीस नहीं है, ना ही कोई एनुअल जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है हर साल जो बेसिकली ब्रोकर चार्ज करते हैं वो भी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो उसके ऊपर बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज करता है, चाहे आप डिलीवरी ले रहे हो या फिर इंट्राडे करने वाले हो, तो उसके अंदर डेफिनेटली ये ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज करेगा। तो 0.05% समथिंग या फिर 20 रुपए तक बेसिकली ये चार्ज करता है। बाकी सारी यहाँ पे कॉस्ट इसकी जीरो है। और गाइस अगर मैं यूएस स्टॉक की बात करूं तो वहां पे भी इसकी कॉस्ट एकदम जीरो आती है। केवल पैसा जब आप विड्रॉल करते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, आप जब लेना चाहते हैं यूएस स्टॉक को बेच के पैसा जब आप अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये $5 के विड्रॉल फीस बेसिकली चार्ज करता है। इसके अलावा इसके कोई भी अदर चार्जेस नहीं है। इस यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूं, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो ऊपर आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिलने वाले हैं। तो सब पहला जो ऑप्शन है वो सिंपली आईएनडी स्टॉक्स का है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये बेसिकली आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट यहाँ पे जो है सुविधा देता है। अगर आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो काफी अच्छी बात है, आप इसके ऊपर खोल सकते हो, जीरो कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे आप साथ में क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पे और भी अगर आपके स्टॉक्स वगैरह है तो आप अपने दूसरे स्टॉक ब्रोकर को भी यहाँ पे सिंपली तरीके से कनेक्ट करा सकते हो। आपको सिर्फ परमिशन वगैरह यहाँ पे देनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें परमिशन की बात करूं तो यहाँ पे आप मैनेज परमिशन में देख सकते हैं, आपको इसमें एसएमएस परमिशन वगैरह देनी पड़ती है। और ऑटो रिफ्रेश जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपके एमएफ के या आपके स्टॉक के जो स्टेटमेंट वगैरह जनरेट होते हैं जो ईमेल के ऊपर आते हैं, उसको रीड करने के लिए भी आपको इसको ऐप को जो है परमिशन देनी पड़ती है। अब गाइस जो दूसरा हमारा ऑप्शन आता है वो आता है यूएस स्टॉक का। और इसी यूएसपी की वजह से आईएनडी मनी को ऐप ज्यादातर लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं ताकि वो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे यूएस का जो वॉलेट होता है, पहले हम लोग जब ऐड मनी करवाते थे तो आईएनडी मनी ने जो है बेसिकली एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी और कई लोगों ने उसके साथ में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा रखे थे। तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे सेविंग अकाउंट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे लोगों ने एसबीआई बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। पहले यहाँ पे सिंपली वो अपना पैसा ऐड करते थे आईएनआर के अंदर और जीरो कॉस्ट के ऊपर सिर्फ जीएसटी लगता था और जीरो कॉस्ट के ऊपर वो सिंपली जो है डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके अपने यूएस वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर देते थे। लेकिन गाइस यही चीज अब इन लोगों ने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी है एसबीआई बैंक को, क्योंकि आरबीआई ने रोक रखा है एलआरएस स्कीम के तहत। तो बेसिकली अब इन्होंने यहाँ पे जो है फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है और फेडरल बैंक का भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप जीरो बैलेंस जो है सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं और सिंपली आप यहाँ पे फेडरल बैंक के अंदर जो भी पैसा डालेंगे उसको जीरो कॉस्ट के ऊपर डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो पहले जो जीएसटी की 45 रुपीज की फीस लगती थी वही यहाँ पे सेम लगती है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। लेकिन गाइस यहाँ पे टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज आया है। वो चेंज ये आया है कि 1 जुलाई से यहाँ पे आप जो भी अपने आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कर रहे हो, उसके ऊपर 20% का यहाँ पे टीसीएस लगने वाला है। तो आपका जो भी पैन कार्ड सेव है आईएनडी मनी ऐप के ऊपर, उस पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे जो है टीसीएस आपका डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब सिंपली फेडरल बैंक आपका टीसीएस काटेगा 20% और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर देगा। हाँ, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप उसको एज ए रिफंड भी क्लेम कर सकते हो और अपने जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपका एक वर्किंग कैपिटल के अंदर 20% ब्लॉक हो जाता है। तो राइट नाउ गाइस आपको यहाँ पे केवल दो ही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप जीरो कॉस्ट के ऊपर करना चाहते हो रेमिटेंस तो आप फेडरल बैंक के साथ में जा सकते हो। अगर आप रेशनल बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया, इन सबको यूज करते हो तो वहां पे आपको
एक फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी जो 500 से 1000 रुपये होती है, चाहे आप कितना भी ट्रांसफर करिए। तो अगर आप एक लार्ज अमाउंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ट्रेडिशनल बैंक के साथ में जा सकते हो, वरना आपको कॉस्ट बहुत ही ज्यादा पड़ती है यहाँ पे ट्रांसफर करने पे। इसके अलावा इनका गाइस जो थर्ड ऑफरिंग है वो सिंपली म्यूचुअल फंड्स का है। तो म्यूचुअल फंड पे भी यहाँ पे सेम कहानी है, आप चाहे तो इनकी ऐप से ही म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे खरीद सकते हो। कमीशन फ्री यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई भी रेगुलर म्यूचुअल फंड ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। साथ में अगर लेट सपोज किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने खरीद रखे तो यहाँ पे उसका आप एनालिस कर सकते हो और उन सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो, पोर्टफोलियो को रिफ्रेश कर सकते हो और सिंपली यहाँ पे आप इंपोर्ट भी करा सकते हो। मतलब एक ही स्क्रीन के सामने सारी ऐप के म्यूचुअल फंड्स आपके ट्रैक होते हैं। अगला गाइस जो इनका सिंपली ऑफरिंग है वो फिक्स डिपॉजिट का है। तो पहले एसबीआई के साथ में काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट ये लोग ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब कुछ खास इंटरेस्ट रेट नहीं है। उससे बेटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेडरल बैंक और श्रीराम एफडी और बजाज फाइनेंस जो कि एनबीएफसी कंपनी है उनका आपको अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक ही ऐप के ऊपर ये जो एनबीएफसी कंपनीज है उनके साथ में भी आप यहाँ पे एफडी वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा इस बीच में इन्होंने एक मिनी सेव करके एक नया फीचर लॉन्च किया था, लेकिन ये बंद हो चुका है। ये बंद इसलिए हो चुका है, जैसे मैंने बताया पहले इन्होंने एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च किया था, लेकिन वापस इसको ये फेडरल बैंक के साथ में मिलकर स्टार्ट करने वाले, इसलिए इन लोगों ने अभी तक ये चालू नहीं किया है और यहाँ पे कमिंग सून का बेसिकली राइट नाउ भी ऑप्शन आ रहा है। इस गाइस मिनी सेव के अंदर क्या होता था, अगर आप परमिशन देते थे तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपका पैसा सेव होता था और अल्टीमेटली एक बड़ा अमाउंट बन करके वो सिंपली यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता था। इसके अलावा गाइस अगर आप इसको यहाँ पे एसएमएस की परमिशन देते तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है उसका रियल टाइम बेसिकली ये बैलेंस वगैरह भी बताता है, चाहे आपके कितने भी अकाउंट क्यों ना हो, यहाँ पे एसएमएस से सिंपली वो फैच करके यहाँ पे आपको जो है बैलेंस बताता रहेगा। इसके अलावा इस अगला ऑप्शन का क्रेडिट कार्ड का है। अगर आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसको आप यहाँ पे डालते हैं तो यहीं से आप रीपेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का जो है बिल का जो स्टेटस वगैरह वो भी यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली क्रेडिट ऐप के ऊपर होता है। उसके बाद में गाइस इन्होंने एक क्रेडिट स्कोर का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और एक इंस्टा कैश का ऑप्शन दे रखा है जहां से आप लोन वगैरह ले सकते हो। तो अल्टीमेटली गाइस अगर एक मैं समराइज की बात करूं तो यहाँ पे ऐप काफी अच्छा है, इसको ऑलमोस्ट 2 साल से भी यहाँ पे ऊपर हो चुका है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसको मेनली मैं इसको जो यूज में लेता हूँ वो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए लेता हूँ और मैक्सिमम भी जो लोग लेते हैं ऑब्वियसली इसी चीज के लिए लेते हैं। बाकी अगर आपको अपनी एक नेटवर्क भी यहाँ पे ट्रैक करनी है तो भी काफी अच्छा ऐप यहाँ पे माना जा सकता है, जो आपको 1 क्लिक के ऊपर अपनी पूरी की पूरी नेटवर्क आपको कैलकुलेट करके देता है। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको एक फैमिली अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने फैमिली अकाउंट को भी यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल फैमिली अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं और सभी पूरी फैमिली की नेटवर्क भी जो है इसी एक के ऐप के ऊपर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको कई सारे कैलकुलेटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और टैक्सेशन रिपोर्ट्स की बात करूं, चाहे यूएस का स्टॉक मार्केट हो गया, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, तीनों की ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह निकाल के देता है। सो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली एक समरी की बात करूं, काफी अच्छा यहाँ पे ऐप है। स्टिल यहाँ पे सारे चेंजेस होने के बावजूद भी आप डेफिनेटली इस ऐप को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। बस इसका कौन से एक ही है कि इसको आपको बहुत सारी यहाँ पे परमिशंस वगैरह अलॉट करनी पड़ती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आईएनडी मनी ऐप को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।